क्या आप जानते हैं, एक ऐसा व्रत भी है जो इंसान के सबसे बड़े पाप तक को खत्म कर देता है। एक ऐसा व्रत जिसे करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर इस व्रत में एक छोटी सी गलती भी हो जाए तो उसका फल नहीं मिलता। कल 15 मार्च को आने वाली है पाप मोचनी एकादशी, जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वन का दृश्य। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक ऐसा वन जहां सूरज की किरणें भी डरकर पीछे हट जाती हैं। चैत्र रथ वन, घना रहस्यमयी, जहां हर पत्ता एक राज छिपाए बैठा है। वहां रहते थे ऋषि मेधावी। नाम से ही उनकी बुद्धि का अंदाजा लग जाता है। तेजस्वी, ज्ञानी और भगवान विष्णु के परम भक्त। उनकी तपस्या वो तो ऐसी थी कि आकाश तक उसकी गूंज पहुंचती। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, गंगा जल से स्नान, तुलसी पत्र चढ़ाना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप। देवता स्वर्ग में चिंतित हो उठते, ये ऋषि तो विष्णु भगवान को ही धरती पर बुला लेंगे। हवा रुक जाती, पक्षी चुप, वन साक्षी बन जाता उनकी तपस्या का। विघ्न और अप्सरा। लेकिन दोस्तों, जीवन में कभी कभी सबसे बड़ा संकट सबसे मीठे रूप में आता है। एक दिन जब वन में सन्नाटा छाया था, हवा में एक अजीब सी सुगंध फैली, जैसे कोई फूल खिल गया हो। लेकिन वो फूल स्वर्ग का था। धीरे धीरे एक मधुर धुन गूंजने लगी, वीणा की तारें, ऐसी कि दिल को छू लें। कौन था वो? स्वर्ग से उतरी अप्सरा, मंजू घोषा। सुंदरता ऐसी कि चंद्रमा शर्मा जाए, आंखें समंदर सी गहरी, बाल बादल से लहराते। वो सोच रही थी, बस थोड़ी देर इस वन की शांति का आनंद लूं। वीणा बजाई, नाचने लगी, धुन फैली, पेड़ झूमे, फूल खिले, जानवर भूल गए अपनी जंगली दुनिया। लेकिन वो धुन सीधी पहुंच गई ऋषि मेधावी के ध्यान तक। पहले तो उन्होंने अनसुना किया, ये क्या आवाज? तपस्या भंग हो रही है। लेकिन धुन और गहरी होती गई। दिन बीता, रात हुई और धुन रुकने का नाम न लिया। तप, भंग और पतन। एक काली रात, जब चांद बादलों में छिप गया, ऋषि का मन डगमगा। कौन है ये? इतनी मधुर लेकिन इतना खतरनाक विकर्षण। वो उठे, वन की गहराई में उतरे। पत्तियां सरसराती, हवा ठंडी और अचानक वो दिखी, मंजू घोषा, वीणा छेड़ते हुए, नाचते हुए। एक झलक, बस एक झलक और सब बदल गया। तपस्या भूल गए, विष्णु भगवान का नाम याद ही न आया। समय बीतने लगा, महीने, साल। वन में अब तपस्या की जगह प्रेम की लहरें दौड़ रही थीं। मेधावी और मंजू घोषा, दिन रात साथ, हंसी, गीत। वो पल जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया। श्राप का क्रोध। लेकिन दोस्तों, प्रेम की ये आग हमेशा नहीं जलती। अंदर ही अंदर एक चिंगारी सुलग रही थी। वो चिंगारी जो एक दिन भयानक आग बन जाएगी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण वन को छू गई, ऋषि मेधावी को अचानक होश आया। मैं कौन हूं? विष्णु का भक्त या ये भटका हुआ प्रेमी? क्रोध की लहर दौड़ी, आंखें लाल हो गईं, सांसें तेज। मंजू घोषा के सामने खड़े होकर वो गरजे, तुमने मेरी तपस्या नष्ट कर दी, सब कुछ बर्बाद। मंजू घोषा कांप गई, घुटनों पर गिर पड़ी, आंसू बहने लगे। हे ऋषिवर, गलती हो गई। मैं स्वर्ग से आई थी, बस थोड़ी देर रुक गई। कृपा। लेकिन क्रोध, वो तो अंधा होता है। ऋषि ने श्राप दे दिया, तुम पिशाचिनी बन जाओगी, राक्षसी रूप धारण करोगी और सदैव भटकती रहोगी। स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए बंद। वो चीख वन में गूंजी जैसे बिजली कौंध गई। मंजू घोषा का चेहरा बदलने लगा। सुंदरता गायब, नाखून लंबे, आंखें काली, दांत नुकीले। वो चीखी, भागी वन से बाहर। लेकिन श्राप ने पकड़ लिया। मुक्ति का मार्ग। रातें काली, दिन भयानक, स्वर्ग के द्वार बंद। भटकती रही। मुक्ति, मुक्ति कहाँ मिलेगी? हर रात यही चीख, हर सुबह यही दर्द। दोस्तों, अगर कहानी यहीं रुक गई तो क्या होगा? लेकिन रुको, अब आता है वो मोड़ जो अंधेरे को रोशनी में बदल देगा। क्या एक व्रत इतना भयंकर श्राप मिटा सकता है?
कई कई रातें बीतीं। मंजू घोषा भटकती रही, राक्षसी रूप में, लेकिन आंखों में वही दर्द। एक रात पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। वन की नदी किनारे एक और ऋषि, लोमश ऋषि, बैठे थे। उन्होंने देखा वो आकृति, भयानक लेकिन दर्द भरी। पास गए, पूछा, बेटी क्या हुआ? मंजू घोषा रोई, सारी कहानी सुनाई। ऋषि दुखी हुए, बोले, ये श्राप भयानक है, लेकिन विष्णु भगवान के नाम से ही टूटेगा। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, सच्चे मन से। सुबह स्नान, पूजा, तुलसी चढ़ाओ, मंत्र जपो, रात भर जागरण, श्राप टूट जाएगा। चमत्कार और उपसंहार। मंजू घोषा ने ठान लिया। एकादशी आई, भूख प्यास भूल गई। सुबह जल्दी उठी, स्नान किया, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की। तुलसी पत्र, पीले फूल, फल, प्रसाद चढ़ाया और नमो भगवते वासुदेवाय का जाप 108 बार। रात में भजन कीर्तन, जागरण और पारण के समय। चमत्कार, श्राप गायब, रूप लौट आया, स्वर्ग के द्वार खुल गए। मंजू घोषा वापस अप्सरा बन गई। इसीलिए कहते हैं पाप मोचनी एकादशी, पाप मिटाने वाली। लेकिन याद रखो, एक छोटी गलती जैसे तुलसी न चढ़ाना और व्रत व्यर्थ। दोस्तों, ये कहानी साबित करती है सबसे बड़ा पाप भी मिट सकता है। विधि और सावधानी। कल पाप मोचनी एकादशी पर अगर आप चाहते हैं कि जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएं, तो ये व्रत जरूर करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें। विष्णु जी को तुलसी, पीले फूल, फल और प्रसाद चढ़ाएं। ओ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात में भजन कीर्तन करें। तुलसी जरूर चढ़ाएं, बिना तुलसी के पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, झूठ और क्रोध से बचना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। व्रत में फल, दूध, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं। चमत्कारी लाभ, पापों से मुक्ति, घर में सुख समृद्धि, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर। इस व्रत से सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। अगर आपने ये कथा पूरी सुनी है तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री लक्ष्मी नारायण। और ऐसी ही भक्ति और चमत्कारी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपकी एक शेयर से किसी का भाग्य बदल सकता है। जय भगवान विष्णु। रोंगटे अभी भी खड़े हैं ना? मिलते हैं अगली कहानी में।